में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है? तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं, मीन्स सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं इक्वल होंगे। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके साइड्स भी ए बी सी ही होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रहा है इनकी दो भुजाएं बराबर है और परिमाप बराबर है। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही निकल गया। कैसे? अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और परिमाप बराबर है, जैसे ए सी बराबर है इन दोनों त्रिभुज में, और परिमाप बराबर है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का सम, तो ऑब्वियसली तीसरी भुजा भी बराबर हो गई। बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है। अच्छा, इसमें एक चीज और सीखने वाली बात क्या है कि इसका अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो इनके क्षेत्रफल और आधार समान हो। याद रखना, कभी भी अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल और आधार समान होते हैं तो वो सर्वांगसम त्रिभुज नहीं होता है। कैसे? एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर सपोज करो दो पैरेलल लाइंस है, पहले मतलब समानांतर रेखाएं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हम जितने भी त्रिभुज बनाएंगे, अगर उसका आधार हम फिक्स कर दें, जैसे सपोज करो ये पॉइंट को दे दिए ए, ये पॉइंट दे दिए बी, और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दे दिए सी, डी, ई एंड एफ, तो जितने भी त्रिभुज बनाएंगे ए सी बी, ये मान लो बी है, ये ए डी बी, ठीक से बन नहीं रहा, ये ए ई बी, और ये ए एफ बी, ये सारे त्रिभुज के जो एरिया होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, क्योंकि हमने बेस फिक्स कर दिया ए बी, इंटू हाइट। हाइट दो समांतर लाइंस के बीच का जो हाइट होगा वो हमेशा हर जगह इक्वली होगा, यहाँ पे यहाँ का हाइट, यहाँ का हाइट। तो इस तरह से ये सारे त्रिभुज के आधार सेम है और एरिया भी सेम है, लेकिन ये कंग्रुएंट नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भरन पाइप पी क्यू से 21 गुना तेज है। तो क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भरती है। देखो ये पी है, ये क्यू है। क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भरती है, तो पी क्योंकि तेज है, 21 गुना तेज है, तो ये 21 1/21 गुना कम टाइम लेगा। मतलब क्यू अगर 110 मिनट लेता है तो पी उसको भरने में 110/21 टाइम लेगा, 21 गुना जल्दी भर देगा। जल्दी भरने पे क्या होगा? टाइम कम लगेगा। तो बोला पी और क्यू दोनों को खोल दिया जाए एक साथ, तो कितने देर में टंकी भर जाएगी। तो देखो पी और क्यू को जब खोलेंगे ना, तो याद रखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इन दोनों का एलसीएम तो पता है आपको, ए बाई बी और सी बाई डी हो, इसका एलसीएम लेना हो तो ए और सी का एलसीएम और बी और डी का एचसीएफ। तो 110 का एलसीएम 110 हो गया, और 21 और इसके नीचे 1 है तो इसका एचसीएफ 1 ही हो गया। तो 110/21 भागा 110 तो आ गया 21। 110/1 भागा 110, ठीक। मतलब ये 1 यूनिट 1 घंटे में अगर 1 यूनिट भरता है, या 1 मिनट में अगर ये 1 यूनिट भरेगा तो 21 यूनिट भरेगा। भरना कितना? 110 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा? 110/21 प्लस 1 22, 11 से कट गया 2 बार में, 2 से 10 कटा 5 बार में, तो मतलब 5 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cosec थीटा इक्वल टू 5/3 देन sec स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। काफी आसान क्वेश्चन है। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको पता है tan स्क्वायर थीटा होता है, इनटू यहाँ cot स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा ही रहने दो, इनटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता है cosec स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा कट गया, ये दोनों 1 रेसिप्रोकल है, तो cosec स्क्वायर थीटा आंसर आएगा। cosec थीटा का वैल्यू है 5/3, तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, दैट इज 25/9। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी की जगह 870 ग्राम ही बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस सब केस में जब अमाउंट मतलब जब हम पैसा हम सेम ले रहे हैं लेकिन क्वांटिटी हम कम दे रहे हैं, तो याद रखना इस चीज में लाभ होता है। लाभ कैसे होता है? जितनी क्वांटिटी हम बचा लिए, जितना क्वांटिटी पंसारी मार लिया। कैसे मारा? वो देखो कितना क्वांटिटी मारा है, 1000 ग्राम था, देना था उसको, लेकिन दिया कितना? वो 870 ग्राम। तो कितना ग्राम वो चोरी कर लिया? 130 ग्राम। तो जो लाभ आएगा, लाभ प्रतिशत, वो 130 ग्राम बटा 1000 ग्राम नहीं होता, जितना बेचते हैं, सेल्ड या फिर सोल्ड क्वांटिटी नीचे आती है। ठीक है, तो सोल्ड क्वांटिटी नीचे 130 डिवाइड बाई 870 इंटू 100। जब इसको आप डिवाइड करोगे, आ गया 1300 डिवाइड बाई 87, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 14 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्या दे रहा है कि निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्र पी क्यू आर में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और को दर्शाती है। ठीक है, ये कुल उम्मीदवार है, ये उपस्थित उम्मीदवार है। ठीक है, कुल केंद्र में उपस्थित उम्मीदवार को दर्शाता है। किस वर्ष सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी? मतलब अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक। अच्छा, मतलब अनुपस्थित निकालना है, इस हर वर्ष में पी में कितने अनुपस्थित थे, क्यू में कितने अनुपस्थित थे, आर कितने अनुपस्थित थे, और सबका सम करना है। देखना है कि किसमें अनुपस्थित, सबका अनुपस्थित संख्या निकालना है, और जिसमें जो सेकंड हाईएस्ट होगा अनुपस्थित में, वही वर्ष आंसर होगा। ठीक है, इसमें अनुपस्थित देखते हैं। अब देखो जो कैलकुलेशन हाई होता है ना, जो मतलब कैलकुलेशन हाई इन द सेंस, हम बोलने का मतलब मेरा मीन है कि जो कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन? इस सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे?
अब जिसको फास्ट कैलकुलेशन आता है वो देखो स्पीड में हो जाएगा 45 42, मतलब 3 एब्सेंट, यहाँ पे 11 एब्सेंट, यहाँ पे 5 एब्सेंट, तो 11 5 16 3 19, 19 एब्सेंट हो गए इसमें। यहाँ कितने एब्सेंट हुए 5, हाँ 20 25, 25 और 5 30 एब्सेंट हुए। यहाँ कितने एब्सेंट हुए 4 20 24, 24 और 10 34 एब्सेंट हुए यहाँ पे। यहाँ कितने एब्सेंट हो गए 11 12 23, 23 और 8 31, यहाँ 31 एब्सेंट हुए। यहाँ पे 11 11 और 14 आ गया 25, 25 और 5 30 एब्सेंट। तो सेकंड हाईएस्ट कौन है? फर्स्ट हाईएस्ट है 34, सेकंड हाईएस्ट है 31। 31 कौन सा? 2019 में। आंसर आएगा 2019, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक दिए गए हैं, ठीक है। उन सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किया? देखो सभी विषय मिलाकर 79% अंक प्राप्त करना है और सब विषयों में मैक्सिमम अंक कितना है 100। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, मतलब 100 में 65 ला रहा तो इसका 65%, ये 80%, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया अपना एवरेज का। एवरेज में कॉन्सेप्ट होता क्या है कि एवरेज में हम लोग नेट डेविएशन देखते हैं। डेविएशन नहीं समझ में आ रहा, जैसे अगर मैं बोल दूं 3 5 7 और 9 का एवरेज कितना है, तो अगर मैं बोल दूं कि इसका एवरेज 6 है, तो हम लोग क्या करते हैं डेविएशन देखते हैं। 6 से 3 कितना कम है? -3। मान लीजिए इसका 6 एवरेज है, ठीक है। 6 से 5 कितना कम है? -1। कम के लिए माइनस लगाएंगे, अधिक के लिए प्लस। 6 से 7 कितना ज्यादा है? +1। 6 से 9 कितना ज्यादा है? +3। अब इन सबको ऐड करेंगे, देखो +3 से -3 कैंसिल आउट, -1 से +1 कैंसिल आउट, मतलब डेविएशन नेट डेविएशन 0 आ गया। इसका मतलब जो हमने माना था वो आंसर सही है। तो इसी तरह हम लोगों को क्या 79% एवरेज चाहिए, तो मान लेते हैं कि पहले वाले का 79% है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे में भी चेक करेंगे, इसी तरह तीसरे, इसी तरह चौथे, इसी तरह पांचवें में भी। तो पहले वाले का 79% मान लेते हैं एवरेज है, तो ये 79% से कितना कम? -14। ये 79% से कितना ज्यादा? +1। ये 79 से कितना कम? -4। ये 79 से कितना ज्यादा? +6। ये 79 से कितना ज्यादा? +11। तो देखो 11 है 17 और एक 18 इधर हो गया, +18, और यहाँ -14 -4 -18, +18 -18 कैंसिल आउट करके नेट डेविएशन आ गया 0। इसका मतलब इसका जो एवरेज हम लोगों ने माना था 79, बिल्कुल इसका एवरेज 79% ही है। तो अब और बाकी ऑप्शन चेक कर रहे हैं नहीं, क्योंकि पहले वाले खांचे में मेरा आंसर आ चुका है। तो कौन है वो? तरुण, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत अंक 100 में से 75 और 80 है। ये लड़के ये लड़कियां हैं। उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 78 है। देखो ये तो मिश्रा एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो बताओ लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो 80 - 78 आ गया 2, 78 - 75 आ गया 3, 2:3 आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45, अच्छा इसका मान दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर 40 का मान आपको नहीं पता, तो जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको इसका मान नहीं पता, उसमें याद रखना कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लग रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर 1। तो याद रखना अगर मैं बोल दूं यहाँ पे तो कॉस है नहीं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है तब जब a प्लस बी बराबर 90 हो। कैसे? तो b को आप लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो ये b को जब 90 माइनस से आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस दैट इज कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो आपको ये खोजना है कि कहाँ पेयर करें, कौन दो पेयर का सम, कौन किस पेयर का सम, पेयर दो पेयर नहीं होता, पेयर में दो लोग ऑलरेडी होते हैं, तो किस पेयर का सम 90 आ रहा है। तो देखो साइन स्क्वायर 30 से कितना जोड़े? साइन स्क्वायर 60, 30 60 90, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 1, दोनों के आगे प्लस साइन है, इधर आ गया 1। देखो 40 में कितना जोड़ेंगे? 90 है, तो 40 में 50 जोड़ना होगा, ये दोनों के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे -1। यहाँ पे साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 जाके +1। फिर से देखो साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 35, माइनस साइन है तो -1, +1 -1 -1 +1 कट के 0, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शंकुओं के त्रिभुजों के अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है और उनके आयतन का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इतना नहीं करना, इसमें जो कांस्टेंट है ना, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम में याद रखना जो भी कांस्टेंट होगा उसको हटा देने का, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर h। अब इसको लिखना कैसे है? देखो यहां लिखो r, यहां लिखो h, यहां लिखो v, तीन खांचा बना लो, बना लिया। रेशियो बताओ, त्रिज्याओं का रेशियो कितना है? 2:5। हाइट का रेशियो हमको निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो कितना है? 3:5। अब तुम यहां से अगर बताओ, अगर आपको h निकालना हो तो h इज प्रोपोर्शनल टू v बाई आर स्क्वायर ना, बस यही करना है। तो v कितना है? 3, 3 यहां बैठाओ बाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर, v बैठाओ 5 बाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? r कितना है? 5 का स्क्वायर। तो रेशियो आ गया, हाइट का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर इज टू 5/5 का स्क्वायर। तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आंसर देना है, फ्रैक्शन से क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 5 का स्क्वायर इज टू 2 का स्क्वायर इंटू 5। एक 5 से एक 5 कट गया, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, 5 3 15 इज टू 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे प्रश्न को उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिखाया गया है। ठीक है, ये प्रतिशत में है। कोष्ठक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक को दर्शाती है। ठीक है, ये अधिकतम अंक दिया हुआ है। तो बोला कि यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में, ठीक है, किसी एक विद्यार्थी है, कोई एक विद्यार्थी है, अन्य प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक मिलते हैं, तो उस विद्यार्थियों का कुल प्राप्त प्रतिशत अंक कितना होगा। अच्छा, मतलब देखो गणित में सबसे अधिकतम अंक कितने हैं, 100%। कोई विद्यार्थी मान लो जितना जितना विषय में जितना जितना जिसका जिसका ज्यादा ज्यादा मार्क्स है ना, मान लो कि इस विषय में अच्छा अमन हाईएस्ट मार्क्स लाया है, रसायन में कौन हाईएस्ट मार्क्स लाया है, रसायन में गया है 70-80%, ये भी अमन लाया है। लेकिन भौतिकी में कौन लाया है, भौतिकी में लाया है 90% आयुष। तो बाकी सबके जितना जितना अधिक मार्क्स है ना, वैसे कोई एक लड़का हो जो सबका अधिक मार्क्स लगाया तो उसके परसेंटेज कैलकुलेट देखो। पहले हम टिक आउट कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। इसमें 100, इसमें 80, इसमें 90, इसमें हाईएस्ट कितना है, इसमें 95, इसमें हाईएस्ट कितना है, इसमें 90, और इसमें हाईएस्ट कितना है, इसमें 90। ठीक है, तो 150 का 100 कितना होगा, 150 लिखना है। फिर 130 का 80% हो जाएगा 104, गुना कर देना बस। 120 का 90% तो हो जाएगा 108। फिर 100 का 95% तो 95 होगा। फिर 60 का 90% 956। फिर 90% किसका, 40 का, तो 936। ये लोग बात कर दिया है 150, 130, 280, 280 और 120 हो जाएगा 400, 100, 500, 500, 440, 600 into 100। ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखो 100 ऐड करने का तरीका देखो, 100, 200, 300, इनसे इधर क्या हो गया, 50, 454 और 812, 262, 362, 362 और इधर 36 और 54 हो गया 100, 362, 462, 462 और 100 जोड़ो, 562 में 100 जोड़ोगे तो 562, 562 में 5 हटा दो तो 657, 600 into 100, 0 0 0 0 कटा 6 इधर आएगा, इधर आएगा 6 9 6 54 हो गया 176, तो हो जाएगा 606, 9 17, अब थोड़ा गिनने में छोटा है, इन कंडीशन से क्या है, 150, 104, 154, 114, 165, 254, 254, 156, अच्छा 362 10 ज्यादा ले लेते हैं, तो मैं 36 को भी सोच रहे थे, तो 36 नहीं होगा, सारी पढ़ी चला 10 सबसे पहले इनको आइडिया 6 करके 6 9 जो दिया फैक्टर फॉर्मूला हम 6 करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 91.1.6 एक्चुअली सेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कोई किताबों का ऑर्डर छापा पड़ा था, जैसे ऐसे सबसे ज्यादा 25 किताबों का ऑर्डर दिया छापा था, वो बात इधर बोल रही है कुछ नहीं। देखो 17 से 9 को 27 का, तो 17 क्या छापना है, छापा पड़ा था दोनों में लगा 27 को 27 का छापने की नहीं 27 का दोनों में छापा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, मान लिया भाई, जब आप मानने बोल रहे हैं तो क्यों नहीं मानेंगे, हम लोग सब मानेंगे। और ए बी और सी डी समान भुजाओं पर जीवा है, सी डी का वैल्यू 24 है और ए बी का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो एक ही साइड त्रिभुज के त्रिज्या के एक ही साइड में ये दोनों जीवाएं हैं, तो सी डी क्योंकि बड़ा तो सी डी वृत्त के नजदीक केंद्र के नजदीक होगा, ये हो गया सी डी। हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक है, जो सी डी अगर बड़ा है, सी डी कॉर्ड का लेंथ बड़ा है तो वो क्या होगा, सेंटर के नजदीक होगा, और ए बी छोटा है तो वो सेंटर से दूर होगा, दिस इज ए बी, इंग्लिश टर्म्स यूज कर रहे हैं। और बोल रहा है कि ए बी को वो किस पे काटती है, ये ओ है तो ये पी है और ये क्यू है, ये इसका लेंथ 7 है पी क्यू का, ये लेंथ अगर बाइसेक्ट, देखो सिंपल, ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर खींचेंगे सेंटर से तो बाइसेक्ट कर देगा, तो ये 5 हो गया क्योंकि 10 है पूरा लेंथ, और ये सी डी का पूरा लेंथ है 24, तो ये आधा हो जाएगा 12। आप क्या करना है, इसमें वृत्त का व्यास निकालना है तो पहले त्रिज्या निकाल लो, ये देखो ये भी त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया, तो ये वाले ट्राइंगल में ए पी ओ में आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर, इस वाले ट्राइंगल में सी क्यू ओ में लिख सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, 7 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी तो 7 प्लस 2 एक्स, ए माइनस बी इंटू 7,
बराबर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी, 12 प्लस 5 17 इंटू 12 माइनस 5 7, 7 से 7 कट गया, 7 प्लस 2x बराबर 17, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगे 10/2 मतलब 5, x का वैल्यू 5 आ गया, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो 12 का स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये है 12, ये है 5, तो ट्रिपलेट बनेगा परपेंडिकुलर, तो 12 5 का ट्रिपलेट होता है ये 13, तो सीओ का लेंथ हो गया 13, त्रिज्या आ गया 13, तो जो व्यास आएगा 13 का डबल 26, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है ये समीकरण दिया हुआ है तो के का मान निकालना है, कोई इशू नहीं है। के का मान निकालने के लिए क्या करो भैया, 88 डिवाइड बाई 8 हो गया 11 के, माइनस 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 35 प्लस के स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण। यहाँ लिख लो के स्क्वायर 36 माइनस 35, 36 माइनस 35 1, और ये माइनस 9 इधर आके प्लस 10, माइनस 9 इधर आया प्लस 9 और ये 10, और यहाँ पे माइनस 11 के बराबर 0, तो के माइनस 1 और के माइनस 10 फैक्टर बनाओगे तो यही आएगा, गुना करने पे 10 और जोड़ने पे 11, के का वैल्यू दो वैल्यू आ गया, एक 1 और एक 10, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और दो भुजाओं का योग दिया हुआ है 16 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, जब दो भुजा 16 है तो एक भुजा क्या होगी 8, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। ये देखो सरल करने का बोल रहा है इसमें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी बाई के फॉर्म में नहीं है, मतलब कहीं फ्रैक्शन नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना कि p बाई एक्स, पी एक्स ऑफ क्यू एक्स, ऐसा तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ऊपर भी एक एक्स का फंक्शन, नीचे भी एक एक्स का फंक्शन, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 25 पूरा पूरी कट हो जाएगा इन दोनों के से, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले तो आप यही दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 को आप लिख सकते हो एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कटेगा तो यहाँ नीचे बचेगा एक्स प्लस 5, ये तो स्क्रीन पे देख के आपको जैसे एग्जाम में देखो ये समझ में आ गया। अब एक्स प्लस 5 पूरा पूरी ऊपर से भी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, नहीं तो नीचे एक्स प्लस 5 बचता, तो ऊपर में कहीं ना कहीं एक्स प्लस 5 फैक्टर होगा, तो एक्स प्लस 5 ऊपर में फैक्टर बनाने के लिए क्या करो, देखो एक्स का नीचे डिग्री कितना है 1 और ऊपर डिग्री कितना है 3, तो 3 बार लिख दो एक्स प्लस 5 को, क्योंकि 3 डिग्री है, अगर 4 होता तो 4 बार लिखते, डिवाइड बाय नीचे एक्स प्लस 5। अब देखो एक्स प्लस 5 को एक्स क्यूब बनाने के लिए कितना से गुना, एक्स स्क्वायर से गुना, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ गया एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 5 एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे है कितना 15 एक्स स्क्वायर, तो 5 एक्स स्क्वायर में कितना ऐड करें 10 एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर। अब 10 एक्स इंटू 5 आ जाएगा 50 एक्स, लेकिन चाहिए हमको 75 एक्स, तो 50 एक्स में कितना ऐड करें 25, 25 एक्स और 50 एक्स आ जाएगा 75 एक्स, और 25 इंटू 5 आ गया 125। अब देखो ऊपर फैक्टर निकल गया, ऊपर आ गया एक्स प्लस 5 कॉमन, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 डिवाइड बाई नीचे भी एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 25, ऑप्शन नंबर 1। आई होप समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, देखो कॉस स्क्वायर 61 को लिख सकते हो और साइन स्क्वायर 29, और जब एंगल बराबर हो गया और दोनों स्क्वायर में है तो आंसर 1, ऑप्शन नंबर 3। ये तो मौखिक क्वेश्चन बनना चाहिए, ये सब कोई क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या, ए माइनस बी बचेगा एक्स माइनस 3, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो मौखिक हो जाना चाहिए आप लोगों से, इजी थोड़ा लेवल गिरा दिया, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता था 2015 16 17 टाइम में। 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 37 है, यदि इन वृत्तों के सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा में जो MQ होगा उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो देखो दो फॉर्मूला होता है, एक एक जो टेंजेंट होगा ये कॉमन टेंजेंट ऐसा आएगा, दो वृत्त ऐसे रहेंगे तो एक कॉमन टेंजेंट ऐसा आएगा, ठीक है, ये क्रिस क्रॉस ऐसे याद रखना है, क्रिस क्रॉस आता है एक सीधा आता है, तो सीधे वाले टेंजेंट का जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, दोनों का रेडियस का डिफरेंस का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर से माइनस कर दो, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमको पूछ रहा है ये वाला, तो डी स्क्वायर कितना है 37 का स्क्वायर माइनस दोनों के रेडियस का डिफरेंस 22 माइनस 10 हो गया 12, 12 का स्क्वायर, तो 12 और 37 ये सब ट्रिपलेट है, याद रखना ये सब ट्रिपलेट याद कर लो, ज्यादा आसान होगा, नहीं तो फिर ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो 12 35 37 ये ट्रिपलेट है, तो 37 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 35 का स्क्वायर आएगा, 35 का स्क्वायर का रूट लग जाएगा 35। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको पूरा सॉल्व मत करना है, इसका पूरा स्क्वायर निकालने मत जाना, आप क्या करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, तो पहले ए प्लस बी 37 प्लस 12 आ जाएगा 49, और 37 माइनस 12 आ जाएगा 25, तो 49 का रूट लोगे आ जाएगा 7, 25 का रूट लोगे आ जाएगा 5, 7 5 तो 35, देखो ऐसे भी आ गया, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आप लोग ट्रिपलेट, हम चाह रहे हैं कि आप लोग ट्रिपलेट याद करो तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट निकालने का ट्रिक्स भी होता है जो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो।
देखो निम्नलिखित में से k का मान क्या हो सकता है, यदि ये संख्या 6 से डिविजिबल हो तो 6 से जो डिविजिबल होगी वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी। अब इस संख्या को, संख्या क्या है 217924k, इसको 2 से डिविजिबल होने के लिए इसका यूनिट डिजिट होना चाहिए इवन नंबर। ऑप्शन में देखो इवन नंबर कौन कौन सा है, तो ऑप्शन में इवन नंबर चारों है। अब क्या करना होगा, 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सम ऑफ द डिजिट पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, देखो 3 3 का पेयर बना लो, तो 2 + 1 3 कट दो, 9 3 से कटता है, और 2 और 4 2 + 4 6 3 से कटता है। अब 7 3 से नहीं कटता, लेकिन 7 के बाद जो नंबर है वो है 9, तो 7 + k बराबर 9, तो k का वैल्यू हो गया 2, ऑटोमेटिक 9 3 से कट जाएगा ना, तो इसलिए 9 बनाने के लिए क्या किया, k का वैल्यू 2 रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि मोहन ने 20% साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वो उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,669 रुपए 679 रुपए चुका देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर लंबित बकाया राशि भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के द्वारा अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। याद रखना ब्याज कितना है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज जो है उसमें जो इंटरेस्ट जुड़ता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर जुड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है 20% इंटरेस्ट है, 422092, यहाँ हो गया इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट इधर लिख रहा हूँ, तो उसमें 20% इंटरेस्ट, तो इसका 10% हो जाएगा। याद रखना अगर मैं बोल दूं, कॉन्सेप्ट समझो, 1334, इसका 10% निकालो तो पॉइंट यहाँ खसका देना, और उसका 20% निकाला तो 10% का दुगुना कर देना, सिंपल। तो ये हो गया 4,22,092 रुपया, इसका 10% हो गया 42,209 रुपया 2 पैसा। अब इसका अगर हम 20% निकालना चाहें तो 42,000 का 20% मतलब जस्ट डबल, 42,000 का डबल हो जाएगा 84, 209 का डबल हो जाएगा 418.4, इतना इंटरेस्ट ये इसको चुकाना है। तो जो जो चुकाना है उसको ब्रैकेट डालते जाओ, ऐसे एग्जाम में याद रहेगा। अब ये पॉइंट हटा दो, ये तो पॉइंट हमने कैलकुलेट करने के लिए लगाया था। इसमें से उसने कितना रुपया चुका दिया है, इसमें 21,679 रुपीज उसने पहले वर्ष चुका दिया, तो बचेगा कितना, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गया 4, यहाँ भी 21 बचा, यहाँ भी 21, तो 2 को 0 लगा दो, यहाँ पे बचा 4, इतना रुपया बच गया। तो इतना रुपया जो बचा इसको घेरो, ये रुपया उसको चुकाना है, साथ साथ इसका भी 20% इंटरेस्ट चुकाना होगा, क्योंकि एक साल के अंत में तो उसने चुकाया नहीं, एक साल और रुका है, तो 20% इसका होगा। इसका 10% कितना हो जाएगा, 40,000, यहाँ पे दशमलव, ऐसे दिमाग सोचो कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो इसका 10% हो गया 40,041 रुपया 30 पैसा, तो 20% कितना हुआ, 40,000 का डबल हो जाएगा 80,000, 41 रुपए का डबल हो जाएगा 82 रुपया, और 30 पैसा का हो जाएगा 60 पैसा। अब ये चुकाना है उसको, ये और ये, तो दशमलव में कितना अंक है, देखो 6 4 10, ये तो दशमलव में है नहीं, तुमने माना था 10% कैलकुलेशन करने के लिए, तो इतना अमाउंट है, तो 6 4 10, 10 हो गया 0, बचा 1, अब 1 ऐड करो, 8 1 9, 9 2 11, 11 और 3 14, मतलब यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। 4 किसका ऑप्शन में है, ये वाला, बस पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत दिखाया गया, अच्छा प्रतिशत अंक है। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अब बताओ। 175 का 54%, तो 54% मतलब किसी भी चीज का 54%, 54% मतलब क्या होता है, 100 में 54 मिल रहा है उसको, तो कोई आदमी को अगर 100 में, राम को अगर 100 में 54 मिल रहा है, तो 75 में 54 से कम ही मिलेगा ना, तो 54 से कम ही मिलेगा। आप देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है, 175 मार्क्स है ना, 175, ऐसे अगर नहीं समझ में आता ऐसे समझो, 74 का 74% निकाल लो इसका, 54%, 175 का। तो किसी भी आदमी को मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि 54% मतलब होता है कि 100 में उसको कितना मिला, 54 मार्क्स, तो 75 में कितना भी मिलेगा तो 54 से तो कम ही मिलेगा, और 54 से कितना कम मिलेगा, जब 100 में 75, 100 में 54 मिल रहा है, तो 75 में इतना तो मिल नहीं जाएगा कि 50 मार्क्स इसको मिलेगा नहीं। अरे देखो ना, 75 का तुम 54% कैलकुलेट करो, तो 75 का 54% देखो ना, 100 का 1/3 कर दो, 100 का ये 75 कितना भाग है, 3/4 भाग है, तो इसका 3/4 करोगे तो देख लो 50 से भी कम आएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो 54 में 50 से कम कोई संख्या को जोड़ेंगे तो 105 तो आ नहीं सकता, जब 54 हो नहीं सकता तो 51%, मोहन का 51% कहां से आएगा, 105, बचा 75%, तो 75% देखो 100 में 75% मतलब क्या होता है, 100 में कोई 75 ला रहा है, तो 175 में कितना लाएगा, तो 100 में तो 75 ले आया, बचा वो 75 में भी वो 75% लाएगा, तो 75 का 75% कितना होता है, 8 7 56, 56.2, 8 7 56, 56.25, तो 75 और 56 जोड़ोगे तो 105 से ज्यादा ही आ जाएगा, मतलब सिर्फ एक ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है, वो है श्याम। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तोड़ तोड़ के ब्रेक ब्रेक करके परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ, और यही सही तरीका है एग्जाम को, पीजी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने का, ठीक है। इसी सब चीज में ये बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चों का, इसलिए लैग कर जाते हैं, इसलिए उनकी सीजीएल नहीं निकलती, और उनको कितना भी समझाओ उसको समझ में आता नहीं है, वो वही मेथड से चलते हैं, ट्रिवियल मेथड से, माना माना माना, ऐसा नहीं है, आपको कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट करना ही होगा। 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए बी समय समान दिशा में चलता है, ए 6 मीटर पर सेकंड से और बी 12 मीटर पर सेकंड से।
तो अगली बार कितने समय मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 840 डिवाइड बाई सर्कुलर रोड है ना, तो 840 डिवाइड बाई दोनों के स्पीड का अंतर, क्योंकि सेम दिशा में चल रहा है, तो 12 में से 6 गया 6, डिवाइड करोगे 140। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 550 रुपए अंकित है, यदि उसे 40% छूट पर बेचा जाए और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक होता है तो क्रय मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं, जो चीज पूछ रहा है उसको मान लो 100 यूनिट, क्रय मूल्य 100 यूनिट। अब देखो उल्टा पढ़ना शुरू करो, क्रय मूल्य से अधिक है कितना, 10% अधिक है क्या विक्रय मूल्य, तो जो विक्रय मूल्य हो गया, ये देखो कॉस्ट प्राइस हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया 110 यूनिट। और सेलिंग प्राइस जो है वो एक्चुअली 60% है किसका, देखो 40% छूट दिया गया है ना, तो सेलिंग प्राइस एक्चुअली एमपी का कितना परसेंट है, 60% है, क्योंकि एमपी में 40% छूट देते हैं तब एसपी आता है, तो 40% अगर छूट दे रहे हो तो मतलब कितना है 60%, 60% इक्विवेलेंट है कितना 110 के, तो 100% कितना होगा, 100% हो जाएगा 110 बटा 60 गुने 100। और ये एमपी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब मार्क प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है कितना 550 रुपए। तो देखो सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपने कितना माना था 100 यूनिट ना, तो यहाँ पे 100 यूनिट है, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं 110 से 550 गुना करो, 5 बार में 60 उधर चला गया, तो 100 यूनिट का जो वैल्यू आ गया 60 गुने 5 300। ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा क्या करना होगा आपको, मेरे वीडियो जो मैं बनाता हूँ पढ़ा, मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट में देता हूँ वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये कैसे इतने जल्दी जल्दी बन रहा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के सिक्के में पी को 100 रुपए भुगतान देना है, भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है, तो भुगतान में 5 मूल वर्ग की संख्या कितनी है। देखो यहाँ पे 3 अननोन और 2 इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन याद है, इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है, लेकिन बिना हिट एंड ट्रायल के इसको कैसे बना सकते हो, देखो मान लो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या एक्स है, तो टोटल 5 रुपए का जो मूल प्राप्त होगा वो कितना होगा 5x। जैसे मान लो 10 सिक्का है 5 का, तो 5 इंटू 10 50 रुपए हो गया। इसी तरह 2 रुपया का सिक्कों की संख्या y मान लेना, तो 2y प्लस 1 रुपए के सिक्कों की संख्या z मान लेना, तो 1 इंटू जेड बराबर z बराबर कितना है 100 रुपए। और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है 40। देखो 3 अननोन है और 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 अननोन x y z और 2 इक्वेशन, सॉल्व तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको निकालना है किसका है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए किससे दर्शा रहा है x से ना, तो x को रहने दो, बाकी y z को उधर ले जाओ। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करो, y प्लस जेड का वैल्यू x में निकाल लो यहाँ से, तो y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 40 माइनस x, और ये y प्लस जेड का वैल्यू इस इक्वेशन में बैठा दो, तो आएगा 5x प्लस यहाँ पे 2y प्लस जेड है तो एक y को रहने दो, और एक y प्लस जेड की जगह बैठा दो 40 माइनस x बराबर कितना हो गया 100। 5x माइनस x हो गया 4x प्लस y बराबर 40 इधर चला गया, आ गया 60, तो 4x बराबर आ गया 60 माइनस y, देन x बराबर, यहां से मैं x का वैल्यू लिख रहा हूं, देन x बराबर आ जाएगा 60 माइनस y बाई 4 बराबर 60 बाई 4 दैट इज 15 माइनस y बाई 4। अब x का जो वैल्यू होगा वो 15 से कम ही होगा, तो 15 से कम, तीन ऑप्शन तो 15 से ज्यादा है, एक ऑप्शन है जो 15 से कम है दैट इज 13। ऑप्शन मारो निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो 22% मतदाता मत नहीं डाले, ठीक है, एक मिनट। उसके बाद क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है उसके बाद, डाले गए मत में जितना मत डाला गया उसका 10% क्या हो गया अवैध घोषित कर दिया गया है। इसी एक पेश में एक, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जबकि वैध पक्ष, जबकि वैध उम्मीदवार जो मत डालते हैं उसमें से जो जीतता है उसका 59.37% आता है, और जो हारता है उसका अभी हमको परसेंटेज नहीं पता, निकाल लेंगे हम लोग 100 से माइनस करके, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, देखो दिखाते हैं। और वो कितने मतों से जीतता है, तो अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आप पढ़ लिए, यदि उस चुनाव में मतदानों की कुछ, अच्छा मतदान की कुल संख्या भी दे दी गई है 16,000, इतने लोगों को मत डालना था एक्चुअली, जितने मत डाले उसमें से 10% अवैध है, तो वाई का मान निकालिए, वाई वो लोग को निकालना है जो मत नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से समझो, पीछे से चलना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो जीता है वो कितना है 59.375%। तो एक चीज याद रखना, मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर मान लो 100%, 100 को अगर तुम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो 50-50% ना, तो मान लो कोई जीत रहा है तो 50% में तो कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 50% लाया हूं तो दूसरा पार्टी जो है, दो ही उम्मीदवार खड़े हैं तो दूसरा भी 50% ही लाएगा, लेकिन सपोज करो मैं लाया 55%, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाएगा, हमको पता है 100 में से 55 माइनस करोगे 45%, तो डिफरेंस कितना परसेंट लाएगा 10% का ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब एक का दिया हुआ है तो दूसरे का निकाल के फिर घटाने की जरूरत नहीं है, कि एक का दिया हुआ है 55%, तो 100 में से 55 माइनस किए तब दूसरे का आ गया 45, फिर घटाना है, ऐसा नहीं करना है। तो वो करना क्या है, देखो 50% से कंपेयर करो, अगर बराबर होता तो कितना होता 50-50, ये 50% से कितना ज्यादा लाया 5% ज्यादा, तो ये 50% से कितना कम लाया 5% कम, ये 5% ज्यादा, मतलब एक जन 5% ज्यादा इधर खस गया और एक जन 5% कम इधर खस गया, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10% का ना। अच्छा मतलब कुछ क्लिक किया दिमाग में, क्या क्लिक किया, मैं थोड़ा इरेज कर दूं, देखो क्लिक क्या किया, मतलब जो जीता है उसका परसेंटेज देखो और उसको 50 से कंपेयर करो, कौन जीता है भाई, ये 59.375 वाला जीता है, तो 50% से कितना ज्यादा लाया है
9.375% ज्यादा है, तो जो हरा वाला वो 50% से कितना कम रहा होगा, 9.375% कम रहा होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनटू 2, तो 9 का दुगना हो जाएगा 18 और 375 का दुगना हो जाएगा 750, 18.75%। कितना परसेंट से वो जीता, और इस कितना परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2484, क्योंकि 10% वोट अवैध थे, मतलब 90% वोट का ही काउंट हुआ है, तो जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो 90% का वैल्यू है, देखो ध्यान से, मतलब 18.75% ऑफ वोट है, वैल्यू आ जाएगा 2484, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्ड मत जो होगा 100% कितना हो जाएगा, 2484 डिवाइड बाय 18.75 into 100, अब इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है, 18.75 परसेंटेज बता दिया, 18.75 और 75 को रेशियो में तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, तो 18 से 3/4 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18 से 3/4, 18 से 72 और 375/4, और यहाँ पे लिखो 2484 डिवाइड बाय 75/4 को ऊपर लिख दो, यहाँ पे 100, 25,000 में 25 25 1400 3 से घटाओ इसको 3 8 24 3 2 6 3 8 24, 16 into 8 28, तो 828 into 16 होगा, लिंक 80% ऑफ टोटल डाला गया है, डाला गया हुआ जो है उसमें से 10% अवैध कर दिया, 90% वैल्यू को 90% वैल्यू को डालना, तो 18 से 6 इट इज 58 का मल्टीप्लाई का 8 अच्छा 12, 16 to the 32 32 into 44 का 4 4 बचा 6, 16 to the 32 से करना है, 20 याद है ना, 24 ठीक है, 16 128 बचा 12 32 12 44 4 बचा 4 16 128 और 4 128 हो गया 132 13248, ये हो गया 100% के बराबर, ठीक है, पहले तो बचा 10%, ये हो गया 90% के बराबर, तो 100% कितना होगा, 0 से 0 बटा 9 से काट दो इसको, 42 चलो 36 यहाँ बचा 64 और 9 54 2 बचा 108 बचा 0